हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डीएनए, आरएनए और बीडीएनए और जेडडीएनए में जो महत्वपूर्ण अंतर हैं उनको स्पष्ट करेंगे। ये आपके 12th बायोलॉजी साइड के बच्चों के एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो हर साल आपके पेपर में कभी ना कभी पूछे जाते हैं। तो चलिए अंतर स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो बीडीएनए जो होता है और जेडडीएनए जो होता क्या है। बीडीएनए ह्यूमन्स में पाया जाता है, जो आपको पता ही होना चाहिए कि आपके शरीर में जो पाया जाता है वो बीडीएनए होता है, और जो जेडडीएनए होता है वो ह्यूमन बींग्स से थोड़े डाउन साइड के जो एनिमल्स होते हैं उनमें जेडडीएनए पाया जाता है। तो चलिए पहला अंतर देखते हैं। तो इसका पहला अंतर है कि बीडीएनए का पहला अंतर जो है वो है इनमें हेलिकल कुंडल दाईं ओर होता है। हेलिकल कुंडल मतलब होता है डबल कुंडल, दाईं ओर होता है। और जेडडीएनए में हेलिकल कुंडल क्या होता है, बाईं ओर होता है। दाईं मतलब राइट साइड और बाईं मतलब लेफ्ट साइड। वहीं पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक कुंडल में क्षार युग्मकों की संख्या 10.5 होती है। जीडीएनए में जो क्षार युग्मक होती है उनकी संख्या क्या होती है, 10.5 होती है। और जेडडीएनए में जो क्षार युग्मकों की संख्या होती है वो कहते हैं 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक समाचार जोड़ी की अक्षीय मोटाई कितनी होती है। इसमें कितनी 0.36 एनएनएम होती है, एनएन होती है। और इसमें क्या होती है, 0.38 एनएम होती है। चौथा पॉइंट क्या दिया है, इसके प्रत्येक क्षार युग्म के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, इसकी 3.8 एंगस्ट्रॉन होती है। अब देखिएगा, जो ये दूरी जो है वो क्या है, मतलब हमारे पास एक डीएनए होता है यूँ करके यहाँ डबल हेकल, इसके जो बीच की जो दूरी होती है ये वाली, ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो व्यास होता है वो होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ये हमारा ये वाला डीएनए जो होता है उसमें ये इसका व्यास होता है, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसमें ये वाली जो होती है इसकी पूरी जो लेंथ होती है एक कड़ी की पूरी की, वो होती है 10 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके दोहरे हैकेल के एक जोड़ी की मोटाई 36 एंगस्ट्रॉन होती है और इसमें 46 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। इसमें दोहरे डबल हैकल की जो मोटी जिसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 46 एंगस्ट्रॉन होगी। और दूसरी वाली इसमें क्या दे रहा है कि मैंने आपको पहले बताया था, जो डीएनए जो होता है डबल हैकल, उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। व्यास का मतलब क्या है कि हमारे पास जो डीएनए होगा ऊपर की जो साइड होगी ये वाली, ये इसका व्यास कहलाएगा। कितना होगा, वो होगा 20 एंगस्ट्रॉन और इसका होगा 18 एंगस्ट्रॉन। इसका क्या होगा, दाईं ओर, ये मतलब क्या होगा, ये या इसका होगा 18 एंगस्ट्रॉन होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या दे रहा है, अब देखिएगा, जो बीडीएनए होता है स्टैंडर्ड में शर्करा का विन्यास समान होने से पुनरावृत्ति यूनिट में मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सही बात है। और इसमें डाई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। आपके जेड डीएनए में डाई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसमें होते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। ये आपके जेड और बीडीएनए के महत्वपूर्ण अंतर थे। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से इनको नोट कर सकते हैं, ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा डीएनए और आरएनए में अंतर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहले आरएनए का पहला अंतर हम क्या कर सकते हैं कि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। दूसरा पॉइंट कर सकते हैं, पहला पॉइंट मान के चलिए आरएनए कितने प्रकार का होता है। जो हमारा जो आरएनए है वो आरएनए होता है 3 प्रकार का, ठीक है। कितने होता है, आरएनए जो होता है आरएनए वो होता है 3 प्रकार का। पहला क्या है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। इसको करते हैं जैसे आरआरएनए, ठीक है। इसका होगा टीआरआरएनए और एमआरआरएनए, ठीक है। हो गया आरएनए के प्रकार। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए हमारा 2 प्रकार का होता है। डीएनए जो होता है हमारा 2 प्रकार का डीएनए होता है। जैसे डीएनए होता है हमारा, एक डीएनए जो डीएनए होता है, एक होता है बीडीएनए और दूसरा होता है जेडडीएनए, ठीक है। ये अंतर होते हैं। दूसरा अंतर क्या कर सकते हैं, जो डीएनए के अणु होते हैं
डीएनए के अणु जो होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं, ठीक है। जो डीएनए के अणु जो क्या होते हैं, जो डीएनए के जो अणु होंगे वो क्या होंगे, उच्च कोटि के होंगे, और आरएनए के अणु क्या होंगे, निम्न कोटि के होंगे, ठीक है। और आरएनए होता है उसमें परिवर्तन हो सकता है, ये हमारा जो आरएनए होता है उसमें हमारा परिवर्तन देखा जा सकता है, लेकिन डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता। आरएनए विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। कितने विषाणु मतलब क्या होता है, जो वायरस होते हैं, क्या होते हैं, वायरस। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। और डीएनए जो होता है आपका, डीएनए जो होता है वो सभी प्रोकैरियोटिक कौन सी होती हैं, सॉरी, डीएनए जो होता है वो हमारा यूकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो चलिए अब हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा डीएनए, मैंने बताया था कि डीएनए इसमें पूछ रहा है, पहला देखिए क्या बता रहा है इसमें से। जो डीएनए जो है वो डीएनए आरएनए के अणु का जो लघु आकार के होते हैं, ये मात्र क्या कर सकते हैं, ये मात्र 70 से 12,000 तक न्यूक्लियोटाइड्स एकलों से बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये लगभग न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं, ठीक है। डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। अब इनकी कोशिका के देखिए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती है और इनकी केंद्रक में उपस्थित होती है। जो आरएनए की कोशिका होती है वो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती है और डीएनए कोशिका केंद्रक में उपस्थित होती है, ठीक है। कोशिका में आरएनए की कुल मात्रा डीएनए से प्रायः 8 गुना होती है, ये बात सही है बिल्कुल। जो डीएनए होता है वो आरएनए के सापेक्ष कम होता है और आरएनए होता है वो डीएनए के सापेक्ष ज़्यादा होता है। और इसमें डीएनए की मात्रा क्या होती है, स्थायी होती है। स्थायी मतलब क्या होता है, सीमित, ठीक है। और जबकि आरएनए की मात्रा सीमित नहीं हो सकती। दूसरा क्या है, डीएनए अणु आरएनए के जीन्स पर लिप्तकरण द्वारा संश्लेषित होते हैं, ये बिल्कुल साथ है, ठीक है। जो आरएनए अणु जो हैं वो डीएनए के जीन्स पर लिप्तकरण द्वारा संश्लेषित होते हैं, क्योंकि डीएनए द्वारा ही आपका आरएनए बनता है, आरएनए द्वारा कभी डीएनए नहीं बनता। और इसमें डीएनए पर पुनरावर्तित, देखिए डीएनए अणु पुनरावर्तित डीएनए अणु के द्विखंडन द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। डीएनए के द्विखंडन द्वारा डीएनए का निर्माण होता है, तो कह सकते हैं डीएनए से डीएनए निर्माण को पुनः डीएनए विभाजन कह सकते हैं। साथ में देखिएगा मैंने आपको बताया था कि आनुवांशिक रासायनिक परिवर्तनों में तथा अर्थात परिवर्तन का अभाव होता है। मतलब अभाव मतलब क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है, इसमें उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें अभाव मतलब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। अब उत्परिवर्तन शब्द क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या है कि किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को ही म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो अंतर दिए हैं वो कुछ ज़्यादा बड़े उच्च मतलब हाई क्वालिटी के दे दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। ये बहुत अच्छे अंतर दिए हैं। जबकि इसमें एक और मैंने अंतर बताया था कि जो डीएनए होता है प्रकार से करते हैं, डीएनए जो आरएनए का प्रकार है हमारा, आप कर सकते हैं। जो आरएनए है, आरएनए वो होता है 3 प्रकार का, ठीक है। और डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है वो होता है 2 प्रकार का, ठीक है। ये अंतर कर सकते हैं आप इसमें से, ठीक है। यही आपके महत्वपूर्ण डीएनए आरएनए और बीडीएनए जेडीएनए के महत्वपूर्ण अंतर हैं। यही अंतर आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।